हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल। तो देखो भी आज आपके सामने टॉपिक लेकर मिल्क है ना। डेयरी केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है मिल्क। और मिल्क से बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिल्क क्या है, मिल्क के टाइप्स क्या हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बनते हैं, मिल्क के अंदर अडल्ट्रेशन क्या है, मिल्क के अंदर अपन टेस्ट क्या क्या करेंगे ना, ये सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो देखो भाई, सबसे पहला अपना टॉपिक, तो अपने को सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि मिल्क किसे कहेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मिल्क, कि मिल्क क्या है। तो भी अलग अलग डेफिनेशंस है, परंतु अपने को एक ही डेफिनेशन देखनी है। कोई गलता है कि मेमोरी ग्लैंड का सिक्रेशन है जो नूरिशमेंट के लिए काम आता है, जो न्यू बोर्न काफ होते हैं उनके, है ना। तो देखो भी अपने को इसके बारे में देखना है कि मिल्क है क्या। मिल्क एक है लिक्विड सिक्रेशन है, लिक्विड सिक्रेशन है। लिक्विड सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। बस इतनी सी बात याद रखो कि लिक्विड सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स कब और क्यों, है ना। देखो, काविंग एक प्रोसेस होता है जिसका मतलब हुआ कि एनिमल को, बच्चे को जन्म दे रहा। जब भी एनिमल बच्चे को जन्म दे रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है काविंग। पहले ये टर्म समझो, फिर इसको इसके साथ अपने कर देंगे इंक्लूड, और अपने पास आ जाएगी डेफिनेशन मिल्क की। कैसे आएगी देखो, मतलब लिक्विड सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो इधर देखो भी, हाँ, $15 days बिफोर। बस इस लाइन को समझना, इसी में सारा आंसर है। और 1 to 5 days आफ्टर। यही सी चीज को समझने की कोशिश करो। मिल्क क्या है? मेमोरी ग्लैंड का सिक्रेशन है। मिल्क मेमोरी ग्लैंड का सिक्रेशन है जो काविंग के 15 डेज पहले तथा 1 से 5 दिन बाद निकलता है, उसे क्या बोला जाता है? मिल्क बोला जाता है। देखो यहाँ पे बात क्या होती है, 15 डेज बिफोर काविंग, यानी ब्याने से कुछ दिन पहले दूध निकालना बंद कर देते हैं। एक तो ये बात, ब्याने के 1 से 5 दिन बाद। 1 से 5 दिन बाद क्यों बोला है कि भाई जो 1 से 5 दिन शुरू में निकलेगा वो येलो कलर का सोर टेस्ट का सेमी लिक्विड कंडीशन वाला सिक्रेशन निकलेगा, जिसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम को अपने मिल्क के अंदर ऐड नहीं करते, क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू मिल्क। तो मिल्क की डेफिनेशन आ जाती है लिक्विड सिक्रेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स 15 डेज बिफोर काविंग और 1 to 5 डेज आफ्टर काविंग। क्यों? क्योंकि थोड़ा पहले उसको छोड़ा जाता है, जिसे ड्राई पीरियड कहते हैं ना। और कुछ दिन जैसे ब्याती है उसी समय सिक्रेशन तो स्टार्ट हो जाता है, पर वो सिक्रेशन मिल्क नहीं कहलाता, क्योंकि वो मिल्क की जो शर्तें बेशर्तें हैं उनको कभी फॉलो नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है 1 to 5 डेज आफ्टर काविंग एंड 15 डेज बिफोर काविंग। तो ये रहती है एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ द मिल्क, तो इसे बोला जाता है मिल्क, है ना। आगे देखो भाई, अब आपने देखा होगा कि आपके पास जो मिल्क है, ऐसा तो है नहीं कि मिल्क आपको कुछ ना कुछ, दुनिया में कोई भी चीज़ बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा ना, जिसे अपने कंपोजिशन कहते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बनती, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड होती है। बहुत सारी चीज़ें क्या इंक्लूड होती है, जिससे मिलके बना होता है। उस पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है कंपोजिशन। तो मिल्क का कंपोजिशन क्या है? मिल्क का कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन में देखो 3-4 चीजें आती है। एक तो वाटर आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा फैट आ जाता है, और प्रोटीन्स आ जाते हैं, और इसके अंदर क्या आ जाता है? विटामिन्स और मिनरल्स।
और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और रहेगी इसके अंदर जिसे बोला जाता है लैक्टोज। क्वेश्चन कहाँ से बनते, बिल्कुल शॉर्ट बनते हैं, कहीं भी अपने को थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है मिल्क का, लगभग 84 से 85%, 84 से 85%। इससे हट के एक चीज़ बताता हूँ, आपने कभी एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे बोलते हैं ड्राई मैटर। बहुत सारे लोग क्या है, कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके कि व्हाट इज़ द ड्राई मैटर। कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, चाहे आप एनिमल फीड है चाहे ह्यूमन फीड है, उसमें से जब पूरा वाटर रिमूव कर देते हो, रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है उसे क्या बोला जाता है, ड्राई मैटर बोला जाता है। जैसे आपने सोच रहे कि हमने भी 1 लीटर क्या पी लिया, मिल्क, 1 लीटर आपने मिल्क पी लिया और आप खुश हो रहे हो कि 1 लीटर मिल्क के अंदर हमने 1 लीटर की एनर्जी ले ली, बट ये सही नहीं है। 1 लीटर में लगभग आपने 840 ग्राम के आसपास क्या पिया है भाई, पानी पिया है। आपके पास जो रिमेनिंग बचा है, यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, ओनली इतना ही आपने क्या किया है, ड्राई मैटर गेन किया, जिसके अंदर प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, सारा कुछ। तो इसके अंदर अगर अपने बात करें लिक्विड कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर वाटर जो होता है वो 84 से 85% होता है। बाकी बची चीज़ें आपके सामने है जो एक्चुअली आपकी ग्रोथ में काम आती है, बॉडी ग्रोथ में काम आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फैट की। देखो भी फैट एक ऐसा कंटेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना ये सोच लो कि मिल्क का कोई वजूद ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मिल्क, सबसे पहली बात ये, और इससे भी महत्वपूर्ण मान के चलो अगर अपने डबल इसको हैज लगा के बोलें तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात इसकी है कि मोस्ट चेंजेबल, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला, कैसे वो भी बताता हूँ। मोस्ट चेंजेबल कंपोनेंट, चेंजेबल, किस तरह ये चेंज हो रहा है, क्यों ऐसा कहा जाता है। मान के चलो आपके पास एक गाय है, एक गाय है, उसके नीचे आप एक बकेट रख के दूध निकाल रहे हो। स्टार्टिंग में आपने दूध निकाला तो बाल्टी आपकी जो इतनी भर गई है ना, फिर आपने दूध निकाला तो बाल्टी आपकी यहाँ तक भर गई। तीसरी बार लास्ट टाइम बिल्कुल एंड वाला मिल्क निकाल रहे हो तो तब ये, तो इसके अंदर आप 3 लेयर को ऑब्जर्व करो। इसमें सबसे कम मिल्क होगा, इसके अंदर उससे ज़्यादा, सॉरी, इसमें सबसे कम फैट होगी, इसमें और ज़्यादा फैट होगी, सबसे ज़्यादा अगर फैट किसी में होगी तो इस मिल्क के अंदर होगी। देखो भी कितना चेंजेबल कंपोनेंट है। एक ही जगह पे एक ही टाइम पे एक ही गाय है या एक ही एनिमल अपने पास, उसी के मिल्क के अंदर एक ही टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है। देखो सबसे कम फैट, सबसे ज़्यादा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा नहीं अधिकतम फैट प्रेजेंट होता है लास्ट मिल्क के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया, AFO वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, PhD के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मिल्क आप ले डाउन कर रहे हैं, मिल्किंग कर रहे हैं एनिमल की, तो कौन से मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा फैट होगी। आपसे ऑप्शन दिया रखेगा फर्स्ट मिल्क के अंदर, और या फिर आपसे पूछेगा मिड टाइम में जो निकाल रहे हैं लास्ट, तो आपका ऑप्शन रहेगा लास्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चेंजेबल कंपोनेंट है। और अगर बात करें तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तीसरा महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन बनता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इमल्सन, इमल्सन फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये 3 ही क्वेश्चन इसमें से बनते, चौथा क्वेश्चन इसके अंदर कभी बनेगा नहीं, ना कभी आपसे पूछा जाएगा। तो ये फैट के रिगार्डिंग मैंने बातें बताई है, क्या क्या चीज़ें अपने को देने, चेंजेबल बहुत जाता है, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आप अगर डेयरी के अंदर प्राइस डिसाइड करोगे तो प्राइस डिसाइड करने के लिए डेयरी के अंदर फैट का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फैट ही है इसके अंदर ना। अब अपनी बात करते हैं आगे कि मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, जब प्रोटीन की बात आती है ना, सबसे पहले बंदों को एक ही प्रोटीन याद आता है, परंतु इस तरह इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहले प्रोटीन का नाम है कैसीन, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन आ जाता है लैक्टोग्लोबुलिन, ठीक है, और उसके बाद आता है लैक्टो एल्ब्यूमिन। देखो भाई ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से, केसिन हो गया, लैक्टोग्लोबिन और लैक्टो एल्ब्यूमिन। टोटल प्रोटीन, ठीक है, टोटल प्रोटीन ये हो गए ना, सारे टोटल प्रोटीन हो गए। अब देख एक तो टोटल प्रोटीन का 80%, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल प्रोटीन का 80% कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसिन।
टोटल प्रोटीन का सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? केसिन। केसिन के कारण ही कुछ एनिमल्स का मिल्क क्या होता है? वाइट होता है, जैसे काऊ का मिल्क अपने इस बात में कह सकते हैं, हल्का येलो भी देता है वो कलर, बट केसिन के कारण वाइट होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बफेलो का मिल्क वाइट क्यों होता है? देखो भी उसमें क्या होता है, आप एक चीज़ देखना कि उसके अंदर एक आपने वर्ड सुना होगा कैरोटीन, है ना? कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? विटामिन ए के अंदर, इस वजह से वाइट कलर होता है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है? उसका वाइट कलर हो जाता है। और प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? कोलाइडल, कोलाइडल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें या फिर अपने बात करें कौन से लेवल की बात करें, यानी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, ये बाकी थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, परंतु अपने को क्या पढ़ना है इस समय? थ्योरेटिकल नहीं पढ़ के अपने को कंपटीशन देना, तो छोटी मोटी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अगली स्लाइड में देखते हैं। आगे आपने देखा फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब एक बात सुनो, लैक्टोज। ठीक है भाई, अब ये लैक्टोज देख लो। लैक्टोज कितनी एनर्जी देता है? कितनी कैलोरी एनर्जी देती है? 1 ग्राम कितना देगा? 4.9 ग्राम के आसपास। और अगर अपने बात करें एनर्जी, ये तो लैक्टोज, अगर फैट की बात करें तो वो लगभग 9 कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम किसमें दे? कैलोरीज के अंदर मिलेगी ना, ये कैलोरी के अंदर एनर्जी देती है। 4.9 कैलोरी एनर्जी देता है 1 ग्राम लैक्टोज। अब ये देखो भी, जो लैक्टोज होता है ये किस प्रकार का है? डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड बोले तो डाइसेकेराइड की ये 2 मॉलिक्यूल से मेड है। एक तो है ग्लूकोज और एक है ग्लैक्टोज, मेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, है ना? 1 ग्लूकोज, सेकंड ग्लैक्टोज। तो ये किस प्रकार का? डाइसेकेराइड। कई बार पूछा जाता है कि लैक्टोज क्या है? ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक वर्ग मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कौन सी होती है? मिल्क शुगर है लैक्टोज। बात करें सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज, जो फ्रूट्स के अंदर होता है। उसके बाद कौन सा आता है? लैक्टोज, जो मिल्क के अंदर होता है। फिर आ जाता है सुक्रोज। तो ये इनका सीक्वेंस रहता है स्वीटनेस का। और मिल्क के अंदर स्वीटनेस के लिए, मिल्क में स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई है तो वो कौन है? लैक्टोज। तो ये लैक्टोज से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपने बात करेंगे नेक्स्ट किसकी? विटामिन्स के ना। तो विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं मिल्क के अंदर। एक तो होगा फैट के अंदर सोलेबल और दूसरा होगा वाटर सोलेबल। वाटर के अंदर विटामिन बी एंड सी दोनों के आगे सोलेबल होंगे, जबकि फैट के अंदर कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये फैट सोलेबल होंगे। विटामिन सी बहुत रेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है ये। आगे देखो भी ना, विटामिन के बाद एक आता है मिनरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पूछी जाती है, मिनरल्स कितने होते हैं? 0.75 से 0.9% ओनली, यानी ओनली एकमात्र ऐसा कंपोनेंट जो मिल्क के अंदर लेस देन 1% होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मिल्क के अंदर लेस देन 1% होता है? तो उसका नाम देखो भाई, वो है मिनरल्स। ठीक है, जो मिनरल्स मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिच सोर्स किसका होगा? रिच सोर्स, मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। दोनों हड्डियों को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे भी। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है। परंतु आयरन, बहुत लोग बोलते हैं आयरन क्या होता है? एब्सेंट नहीं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, बहुत कम, जिसे हिंदी में बोलते हैं नगण्य, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, बहुत ही रेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका नाम है आयरन। आयरन कौन कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा। ठीक
ठीक है, आयरन कैसे फॉर्म के अंदर ओनली नेग्लिजिबल होगा। ये होता है मोटा मोटा इसका कंपोजिशन। अब अपने देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ मिल्क्स। टाइप ऑफ मिल्क, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या। पहला टाइप A1 टाइप और दूसरा A2 मिल्क। ठीक है, मिल्क, बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं इसके ऊपर, आर्टिकल्स लिखे गए हैं बहुत सारे। देखो भी, ये सारी की सारी एग्जोटिक ब्रीड से प्रोड्यूस होगा। कौन प्रोड्यूस करेगी इसको? ए टाइप मिल्क को प्रोड्यूस करेगी एग्जोटिक, A1 टाइप को करेगी इंडियन या फिर जिसे बोलते हैं देसी ब्रीड। ठीक है, इसके अंदर एक होता है जिसे बोला जाता है प्रोलीन, इसके अंदर होता है हिस्टिडीन। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस। ये जो प्रोलीन होता है ये लाइक दैट कैंसर वाली जो भी सेल्स होती है, कैंसर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको क्या करता है, साथ लेके जाता है और बॉडी में एंटर करवा देता है। परंतु A2 टाइप जो मिल्क हिस्टिडीन होता है वो क्या करता है, इस कैंसर कोशिकाओं के अंदर नहीं जाने देता। इस कारण हेल्थ के लिए आप देखना सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क कौन सा होता है, A2, परंतु A1 ऐसा नहीं होता। बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी आर्टिकल्स इस पे लिखे गए हैं जिसमें ये साबित किया गया ये जो चीज़ें सबसे ज़्यादा फैक्टर है कैंसर का, या फिर आपने देखा होगा मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो A2 टाइप मिल्क आपको देसी या इंडियन ब्रीड से प्रोड्यूस होगा, और A1 टाइप का जो मिल्क है वो सारी की सारी एक्सोटिक ब्रीड से प्रोड्यूस होने वाला मिल्क क्या कहलाता है, A1 टाइप का मिल्क कहलाता है। एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं कि कुछ हार्मोन्स है जिनका रोल है किसके अंदर, मिल्क प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं रोल है। सबसे 3-4 हार्मोन बताऊंगा मैं। एस्ट्रोजन पहला हार्मोन, ठीक है, एक आता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन, और एक आ जाता है आपके पास प्रोलैक्टिन, और एक लास्ट में बच जाता है आपके पास ऑक्सीटोसिन। तो ये 4-5 हार्मोन्स हैं। देखो इनका रूल कैसे है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे ही ये क्या होगा, रिलीज होगा, तो फीमेल किस में आएगी, हीट में। फीमेल क्या आ जाएगी, हीट में। इसका लेवल हाई होगा, इसका लेवल लो होगा, इसका लेवल हाई होगा, इसका लेवल लो। हीट में आई तो करवा देंगे मैटिंग। मैटिंग बोले तो मेल एंड फीमेल का आपस में जब क्रॉस करवाया जाता है उसे मैटिंग बोलते हैं। जैसे मैटिंग हुई तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। और प्रेग्नेंट के टाइम ये हार्मोन का लेवल लो, इस हार्मोन का लेवल हाई। तो आप देखते होंगे कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो उस प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर एक चीज़ चेक करी जाती है कि ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड में क्या देखेंगे, ब्लड के अंदर जो नॉर्मल लेवल प्रोजेस्टेरोन का होता है उससे क्या होता है, ये इंक्रीज हो चुका होता है। तो इस तरह अपने पता लगा सकते हैं तो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट। तो एम्ब्रियो को जिस समय डेवलप हो रहा होगा उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन। ये जो टाइम चल रहा होगा इसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, यानी प्रेगनेंसी पीरियड के लिए जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होगा, एकदम बच्चा क्या होगा, डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद उसको बच्चे को जन्म देना, थोड़ी देर पहले बताया कि वो क्या कहलाता है, काविंग। क्या कहलाता है, काविंग। और जैसे बच्चों को जन्म देना है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन होना जरूरी है उसकी मसल्स के अंदर। उस समय हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, ये। अब ये भी मिल्क के अंदर है, ये भी मिल्क के अंदर। बंदा सोचता है कि है क्या, इन दोनों का क्या रोल है। ये मिल्क प्रोलैक्टिन क्या करेगा,
मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? ये मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोलैक्टिन। अब इसके अंदर मिल्क का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। ये अडर है, इसमें मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, पर इसको नीचे लाना है, ले डाउन करना है। तो मिल्क ले डाउन के लिए, मिल्क जो ले डाउन के लिए कौन सा हार्मोन क्या है रिस्पॉन्सिबल है? तो आपसे पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये एक प्रकार का फीमेल हार्मोन है। आपने देखा थैली वाला दूध आता है, पैकिंग वाला दूध आता है, जिसे मान के चलो टोंड अपने यहाँ पे लिखते हैं। कई लोग इसको ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स या छोटी एज के बच्चों को, टीन एज को देखा होगा, उनका ब्रेस्ट साइज लार्ज हो जाता है। उसका कारण होता है कि ये मिल्क को ले डाउन करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि इसका बच्चा मर गया, बच्चा मर गया तो फीमेल मेल क्या, जो बच्चा मर गया तो अब क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? इसके जब तक मुंह नहीं लगाएगा, मुंह नहीं लगाएगा तो इसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। हार्मोन नहीं होगा तो ये नीचे की तरफ ले डाउन नहीं होगा। इसके लिए इसका ये बच्चा मर गया परंतु वो दूध नहीं दे रही, तो क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली एक इंजेक्शन दिया जिससे बोला जाता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन ब्लड में जाते घूमेगा, प्रेशर बनाएगा मिल्क को नीचे लाने के लिए, ठीक है। तो वो इसके साथ जो आर्टिफिशियली होगा वो नीचे मिक्स होकर इसके साथ आ जाएगा, तो वो इसके साथ पैक हो जाएगा। जब इसको फीमेल लेती है तो फीमेल के अंदर ये क्या करता है? इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट को करता है। रीजन बिहाइंड दैट कि ये भी फीमेल हार्मोन है और ये भी एक प्रकार की फीमेल है, और दोनों मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड है। इसकी भी मेमरी ग्लैंड वैसे वर्क करती है और इसकी भी मेमरी ग्लैंड वैसे वर्क करती है, इसलिए वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हार्मोन का रोल था। अभी हार्मोन किस तरह मतलब रोल प्ले करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, देखो ये सारे के सारे हार्मोन सीक्वेंस वाइज होंगे। सबसे लास्ट में ये काम करेगा, सबसे शुरू में ये काम स्टार्ट करेगा। अगर ये नहीं हो रहा रिलीज तो ओवा नहीं प्रोडक्शन होगी, ओवा नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फिर प्रेगनेंस कैसे होगी? अगर प्रेगनेंस नहीं होगी तो गौ क्या काविंग नहीं करेगी, और काविंग नहीं करेगी तो मिल्क कैसे बनेगा और मिल्क देगी कैसे? तो सबसे बड़ा रोल इसका फर्स्ट में और लास्ट में रोल ऑक्सीटोसिन का। तो ये हार्मोनल्स रोल इन द मिल्क प्रोडक्शन। अब अपने हल्का सा देख लेते हैं टाइप ऑफ मिल्क। तो देखो मिल्क के अंदर देखो सबसे पहले मिल्क आता है होल मिल्क, ठीक है। दूसरी टाइप का अपने मिल्क की बात करें तो दूसरी टाइप का स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, मिल्क, ठीक है। और फिर आ जाता है टोन्ड, इसके बाद आ जाता है डबल टोन्ड, फिर आ जाता है रिकॉम्बिनेट, और फिर आ जाता है रिकॉन्स्टिट्यूट, और एक आ जाता है फिल्ड मिल्क। फिल्ड मिल्क एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में सारा कुछ समझ आएगा। देखो भाई आपके पास कोई एनिमल था, ये हो गया उसके, इसे बोला, देखो मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ अडर के, इसे बोला जाता है टीट्स, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है थैली नुमा, इसे बोला जाता है अडर बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे? अडर बोलेंगे। और मिल्किंग कितने टाइम तक कंटिन्यू हो जाता? तो भाई 7 मिनट तक, है ना। अगर आपने बोले कि मिल्क लगातार कितने टाइम तक फ्लो बनाए रखता है तो वो लगभग 7 मिनट तक फ्लो बनाए रखता है। 7 मिनट तक आप लगातार मिल्किंग कर सकते हो। 2 टाइम मिल्किंग करनी चाहिए। अगर आप 2 की जगह 3 टाइम मिल्किंग कर रहे हो ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तो 15% मोर मिल्क प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल से 15% मिल्क का जो इल्ड है वो बढ़ जाती है अगर आप 3 टाइम मिल्किंग करते हो तो, ठीक है। मिल्किंग के अंदर सबसे ज़्यादा रोल होता है ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। अगर क्या होता है कि 400 से 500 ml ब्लड का क्या होगा? सर्कुलेशन होगा, फिर जाके 1 ml मिल्क का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। फिर 1 ml मिल्क का प्रोडक्शन होता है। आपने क्या किया? ये मिल्क था आपके पास, इस मिल्क को यूं रखा, ये लो, ठीक है। अब इस मिल्क आपने ताज़ा मिल्क निकाल दिया, वैसे ये मिल्क पूरा आपने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, भर ली पैकेट। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, बिल्कुल ओरिजिनल है, ना पानी डाला, कुछ भी नहीं ऐड किया, तो ऐसे मिल्क को कहा जाता है होल मिल्क। भी कोई प्रकार का आप चेंज नहीं किया, ठीक है। अब आपके पास यही मिल्क था,
सुनते जाना, यही मिल्क था आपके पास, परंतु आपने क्या कर लिया, यहाँ से क्रीम रिमूव कर ली, ठीक है, क्या कर लिया आपने, क्रीम निकाल ली इसमें से, बचा हुआ मिल्क क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क कहलाता है, बचा हुआ मिल्क क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क कहलाता है, ठीक है। क्रीम क्या होती है, फैट की ऐसी अपर लेयर जिसके अंदर एटलीस्ट 20% फैट कंटेंट होगा, वो क्या कहलाएगी, क्रीम कहलाएगी। एटलीस्ट 20% होना ही चाहिए उसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि सर जैसे मतलब क्रीम हो गया, ये भी फैट वाला है, और फिर आप बटर निकालते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस, अरे सारा ही डिफरेंस है। ये तो आपने दूध है, दूध में से सीधा ही क्या हुआ, ऐसे बार बार क्या हुआ, उसके हिलता रही ग्रेविटेशनल के कारण बाकी चीज़ें नीचे चलेगी, फैट सबसे हल्की होती है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि इसका रिलेटिव डेंसिटी फैट का बहुत कम होता है ना, 0.93 होता है ओनली, बहुत कम होता है। अब बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ है, तो रिलेटिव डेंसिटी ये है कि 1000 ml के अंदर कितना ग्राम आ रहा है बस, और यहाँ पर इसका सूत्र देखिए, वॉल्यूम बाय वेट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम। 1000 ml का कोई बर्तन लो, उसको भर लो किसी भी चीज़ से, नीचे 1000 लिख लिया, वो वॉल्यूम हो गया, और उसको आप ग्राम के अंदर तोलोगे तो देख लेना, आप जब क्या करोगे 1000 ml की बोतल के अंदर घी भरोगे, उसके बाद उसको तोलोगे वो 930 ग्राम आएगा। इसको इससे काट दो, 2 जीरो छोड़ के निशान लगा दो, देख 0.93 इसका क्या आ जाता है, ऑलरेडी आ जाता है। रिलेटिव डेंसिटी बहुत कम होने के कारण जल्दी ऊपर आ जाती है। तो ये होती क्रीम, जो आप क्या करते बिना दही जमाए, बिना उसको बिलोए निकालते, वो क्रीम कहलाता है। उसको आपने क्या किया, पहले कर्ड की फॉर्म में चेंज किया, फिर उसकी क्योरिंग की, फिर जाके जो आएगा उसे क्या बोला जाता है, बटर। इसलिए बैटर और इसके अंदर एक फ़र्क है। जब आप दूध में से, होल मिल्क में से क्रीम निकाल देते हो, बचा हुआ मिल्क क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क कहलाता है। उसको थोड़ा अलग अलग टेम्परेचर पे आप उसको जैसे पास्चराइजेशन कर लो, या उसका या पेस्चराइजेशन उसका कर लो ना। अब देखो इसके बाद की क्या बात है कि टोन्ड मिल्क, आपके पास ये मिल्क था, होल मिल्क था, इसके अंदर आपने क्या डाला, पानी डाला, इतना पानी डाल दिया कि इसकी फैट कितनी आ गई, 3% इसके क्या आ गई, फैट आ गई। और SNF है ना, सॉलिड नॉट फैट, यानी फैट को छोड़कर जितने भी सॉलिड है, फैट को छोड़कर जितने भी सॉलिड है वो क्या कहलाएंगे, सॉलिड नॉट फैट। चाहे प्रोटीन है, वसा सॉरी फैट को छोड़ के प्रोटीन है, विटामिन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, जो भी है ना सारे के सारे। तो ये कितना होता है इसके अंदर, 8.5%। ऐसा मिल्क जिसके अंदर 3% फैट होगी, 8.5% SNF होगा, वो मिल्क क्या कहलाता है, टोन्ड मिल्क। अब डबल टोन्ड, लोगों को लगता होगा डबल टोन्ड और ज़्यादा पानी डाल दो, भाई पानी कम था यहाँ तक था, और डाल दो, तो जिससे क्या होगी, फैट कितनी हो जाएगी, 1.5% फैट हो जाएगी, और उसके बाद SNF बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, SNF घटेगा, फैट बढ़ेगा, और फैट बढ़ेगा तो SNF घटेगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ऐसा क्या कहलाता है, डबल टोन्ड कहलाता है। अब बात क्या हुई, अब बात आती है गरीबी वाली, है ना। गरीबी वाली बात क्या है, आपके पास था मिल्क पाउडर, क्या था, मिल्क पाउडर था आपके पास, और उसमें आपने डाल दिया पानी, ठीक है। मिल्क पाउडर था, पानी था, 2 पार्ट आपने पानी लिया, 8 पार्ट आपने मिल्क पाउडर लिया, बनने वाला सोल्यूशन क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेट मिल्क कहलाता है। आई बात समझे, मिल्क पाउडर जो ड्राई होता है उसके अंदर पानी डाल दिया, मिक्स करके जो बनेगा वो क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेट मिल्क कहलाता है, ठीक है। अब देखो आगे, जो रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क के अंदर क्या होता है, इसे रिकॉन्स्टिट्यूट दूध बोलते हैं, मिल्क पाउडर और प्लस पानी से जो बनता है ना लिक्विड कंडीशन के अंदर। अब क्या बोले, रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क इसे बोला जाता है, और रिकॉम्बिनेट मिल्क क्या होता है। रिकॉम्बिनेट मिल्क का मतलब देखो भाई, आपको क्या करना है, ये देखो मिल्क पाउडर लिया, प्लस मिल्क आपने पाउडर लिया, प्लस उसके अंदर आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, बन गया सोल्यूशन। और इसके अंदर आपने क्या डाल देना है, बटर ऑयल डाल देना है। बटर ऑयल ऐड करके मिक्स करके छोड़ दो, बनने वाला मिल्क रिकॉम्बिनेट मिल्क कहलाएगा। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अपने फील्ड मिल्क पे, थोड़ा देख लो फील्ड मिल्क क्या चीज़ होती है। फील्ड मिल्क क्या चीज़ होती है, आपके पास ये प्योर मिल्क था, क्या था आपके पास, प्योर मिल्क था, है ना। और इस प्योर मिल्क से आपने पूरी कंप्लीट क्या कर दी, कंप्लीट फैट क्या कर दी, यहां से रिमूव कर दी, कंप्लीट फैट क्या कर दिया आपने यहां से रिमूव कर दी, यानी हटा दी। अब इसके अंदर क्या बचा, ओनली
SNF वगैरह, पानी वगैरह वही बचा। और इधर से आपने क्या कर दिया, इसकी फैट को दर्शाने के लिए आपने वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया, और जो मिल्क आपके पास बन के आएगा वो मिल्क क्या कहलाता है, फिल्ड मिल्क कहलाता है। यानी फिल्ड का मतलब किसी खाली जगह को फिल कर रही हो, खाली आपने क्या किया, पूरी फैट निकाल दी, उसकी जगह आपने कौन सी आर्टिफिशियल फैट या वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। तो ये अपना लेक्चर था छोटा सा मिल्क प्रोडक्शन पे। मिल्क क्या है, मिल्क के अंदर कंपोजिशन क्या होता है, मिल्क के टाइप क्या होते हैं, मिल्क के अंदर हार्मोन्स का क्या रोल है। ठीक है भाई, धन्यवाद।